राधे 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 जय जय श्री राम जय श्री राम। आ गई समझ में? हो तू कर संतन को संग बिगड़ी बन जाएगी, बिगड़ी बन जाएगी, किस्मत जग जाएगी हो। तू कर संतन को संग बिगड़ी बन जाएगी। ये इतना अनमोल है, दिव्य है भागवत। ये बड़े अनेक जन्म जन्मों के पुण्यों के उदय होने से भागवत हमें प्राप्त होती है, सुनने का सौभाग्य मिलता है। इस भागवत से फिर क्या होता है? बोले हमारे अज्ञानता के कारण, हमारी दुर्बुद्धि के कारण। ये दे दो, ये ऊपर से आवाज करेगा ना इसमें। हाँ, ये नहीं आ रहा है। बोलो राधे राधे राधे, बोलो ना भाव से राधे 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 राधे। ध्यान रख लो, जब तक हमारे मन की जैसे न बोलोगे तब तक हम बुलवाते रहेंगे। ये हमारे एक ही बार में है जानी चाहिए। बोलो राधे राधे। राधा रानी के नाम में बड़ी ताकत है ना। जो नहीं समझ रहा हो वो भी समझने लगता है। देखिए कौशिकी में आ जाओ। हाँ। ठाकुर जी की कृपा जिन पर होवे उन्हें भागवत कथा मिलती है सुनने को, रस ग्रहण करने को। और फिर भागवत से क्या होता है? अज्ञानता के कारण जो हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो विकार है ना, जो हमें लेकर खींच रहे हैं डुबाने के लिए भवसागर में। भवसागर में कोई क्यों डूब जाता है? जब उसके अंदर विकार बड़े शक्तिशाली हो जाते हैं ना। किसी के भी अंदर ये विकार, जैसे बीमारी होती है ना, बीमारी में जो बुखार है, बुखार के वायरस जो होते हैं वे ताकतवर हो जाएंगे, बीमारी के वायरस, तो फिर हमारी सेहत बिगड़ जाती है। ऐसे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि विकारों के जो वायरस हमारे अंदर ताकतवर हो जाते हैं तो ये हमें भवसागर में डुबा देते हैं। इनसे बचने का उपाय इन सबसे बचने का उपाय है केवल गोविंद शरणागति। ध्यान रखना आप सब, अपने अंदर इन विकारों की ताकत को बढ़ने मत दो, इनको रोको। और ये रोकेंगे कैसे? बोले भागवत कथा में जाने से, भागवत कथा सुनने से विकारों का समन होता है। फिर क्या होएगा?
अज्ञान हेतु कृत मदांत मोह कार नाशम। माना भागवत कथा सुनने से, माना सत्संग करने से हमारे अंदर के विकार मर गए, हमारे अंदर के विकारों की जो ताकत है वो कमजोर पड़ गई। फायदा क्या हुआ, मिला क्या? अजी तदो दयते विवेक। अरे साहब क्या नहीं मिला? बोले जो मार्केट में करोड़ों रुपए का भाव देने से भी जो नहीं मिल सकता वो मिल गया भागवत से। क्या कहते हैं उसको? विवेक। कि बिन सत्संग विवेक न होई। और ये विवेक है ना, ये विवेक मार्केट में किसी दुकान पर नहीं मिल सकता। ये किसी पड़ोसी के घर से उधार भी नहीं मिल सकता। ये किसी वृक्ष पर उगाया भी नहीं जा सकता साहब। विवेक हमें प्राप्त होता है भगवत कृपा से, और भगवत कृपा होती है सत्संग में जाने से। भागवत, राम कथा इत्यादि संतों की शरण में जाकर जो भी धर्म ग्रंथ हमें मिले आचरण के लिए, उन धर्म ग्रंथों की कृपा से हमें विवेक मिलता है। और जीवन में जिसके विवेक है वही तो सौभाग्यशाली है। जिसके जीवन में विवेक नहीं, उससे बड़ा अभागा दुनिया में कोई नहीं है। आप जानते हैं विवेक के जीवन में क्या भूमिका होती है? विवेक हमारे अंदर होना क्यों जरूरी है? विवेक किसे कहते हैं? क्या है विवेक? जो भागवत कथा सुनने से हमें मिलता है उसको विवेक कहते हैं। और विवेक है क्या? कैसे पहचाने हम विवेक क्या है साहब? विवेक कहते हैं सहनशीलता को। विवेक कहते हैं उच्च गुणवत्ता वाली बुद्धिमत्ता को। विवेक कहते हैं सबके ऊपर दया भाव रखने को। विवेक कहते हैं संतों का सम्मान करने को। और देखो विवेक कहते हैं अपने घर में कभी झगड़ा न होने देने को। विवेक कहते हैं बड़े का सम्मान करने वाले को। जितने भी दुनिया में सारे सद्गुण हैं ना, उन सारे सद्गुणों को यदि एक डिब्बे में बंद किया जाए तो उस डिब्बे का नाम होगा विवेक। ध्यान रखना। और देखो बिना विवेक के जीवन हमारा ऐसे अधूरा है जैसे बिना फल वाला कोई वृक्ष। ऐसा कोई वृक्ष हो जिस वृक्ष पर न कभी फल लगते हो और न छाया होती हो, वो वृक्ष किसी काम का है? बस जलाने के काम का है। ऐसे मानिए जैसे पत्थर में मिला हुआ सोना, जब तक पत्थर में सोना मिला रहेगा उसकी कीमत नहीं है। उस पत्थर में से उस सोने को बाहर निकालोगे तब उस पर सुंदरता का कोई नक्काशी या उसको आकृति दी जाएगी। विवेक हमारे जीवन में आवश्यक है कि रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्तम विवेकता एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। हमारे शास्त्रों का कहना है विवेक न होने के कारण क्या नुकसान हो सकता है, आप सुन लीजिए। विवेक न होने के क्या क्या कष्ट हमें मिल सकते हैं, कितना नुकसान है, आप लोग ध्यान से जानें। मान लीजिए हम रूपवान हैं,
भगवान कृष्ण कहते हैं अपने पुत्रों से समझाते हुए, बेटा देखो तुम लोग मेरे वंशज हो, तुम लोग श्री कृष्ण के पुत्र हो, इसलिए तुम लोगों को विवेकी होना चाहिए। भगवान कृष्ण के पुत्र बोले, पिताजी ये विवेक क्या है? भगवान कृष्ण बोले, सुनो, रूप यौवन संपत्ति, आपके पास रूप है और विवेक नहीं है। आपके पास यौवन, आपके पास बल है, आपका शरीर बड़ा हट्टा कट्टा है, आपके पास अनगिनत ताकत है, संपत्ति, आपके पास बहुत ज्यादा धन है, संपत्ति है, बड़ा जमीन है, बड़े मकान हैं, प्रभुत्व माने प्रभुता, आपके पास प्रभुता है, कोई गद्दी है, सीट है, आपके पास कोई पद है। भगवान कृष्ण बोले, फिर भी यदि विवेक नहीं है ना तो समझ लेना आपका रूप, आपकी ताकत, आपका धन, आपकी संपत्ति आपके विनाश का कारण बन जाएगी, विनाश का कारण बन जाती है। क्यों? क्योंकि विवेक नहीं होगा ना तो कोई भी उस रूप का दुरुपयोग करेगा, और विवेक नहीं होगा तो कोई भी अपनी ताकत का दुरुपयोग करेगा, विवेक नहीं होगा तो कोई भी संपत्ति का दुरुपयोग करेगा, विवेक नहीं होगा तो कोई भी अपनी गद्दी का गलत फायदा उठाएगा। तो फिर क्या होगा बताओ? उसका विनाश होगा कि नहीं? विवेक होना जरूरी है, अच्छे बुरे की परख, सही गलत का चुनाव करना हमारे माइंड में, हमारे अंदर दिल में आए और वो मौजूद रहे, उसको विवेक कहते हैं। किसी ने कितना भी बड़ा अपराध कर दिया आपके दिल में, उसके लिए क्षमा याचना, क्षमा भाव आवे, वो विवेक है। संसार में सत्य क्या है, ईश्वर है, यह जान लेना, ये विवेक है। और ये कहाँ मिलता है विवेक? बोले भागवत कथा में जानने से, संतों की वाणी सुनने से, गुरु वाणी सुनने से, नानक साहब का गुरु का दर्शन करने से, यज्ञ करने से, दान करने से, शुभ कर्म करने से विवेक की प्राप्ति होती है और विवेक की वृद्धि होती है। बोलो भाव से राधे राधे। राधे राधे। कमी रह गई, बोलो राधे राधे। अरे तुम तो मैया सीट पे बैठी हो, भरुना बोल नहीं, बोलो ना राधे राधे। राधे। देखिए भागवत जी के प्रथम अध्याय में, महात्म के प्रथम अध्याय में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनेंगे आप। ऐसी शुद्ध कितनी आनंदमयी बातें हमने आपको सुनाई ना अभी, इतनी अच्छी लगी होंगी। ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर बातें जिसमें भरी पड़ी हो, उसको भागवत का महात्म कहते हैं। जिसमें भगवान की कृपा का, भगवान की करुणा का, मेरे गोविंद की दया का अनगिनत गुणगान है। और भागवत कथा श्रवण करने से कितने बड़े बड़े दोष दूर हो जाते हैं। इस प्रकार की विशुद्ध कथाएं जिसमें भरी पड़ी हो, उसको भागवत महात्म कहते हैं। ध्यान से सुने आप लोग। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः।
भागवत क्या है? सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद किसको कहते हैं? सच्चित और आनंद। तीन उच्च कोटि के शब्दों को, वाक्यों को मिलाकर के जो एक वाक्य बनता है वो है सच्चिदानंद। और वो तीन है सच्चित और आनंद। सच्चिदानंद रूपाय, ऐसे सच्चित आनंद रूप गोविंद को ध्यान कीजिए, जो विश्व की उत्पत्ति का कारण है, अर्थात इस सारे जगत को जो बनाने वाला है, पूरी दुनिया को जो निर्माण करने वाला है, वह गोविंद कैसा है? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तीन प्रकार के तापों का शमन करता है, और वो तीन प्रकार के ताप कौन हैं? दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज्य का हऊ नहीं व्यापा, राम राज्य का हऊ नहीं व्यापा। तीनों प्रकार के ताप, दैहिक दैविक भौतिक, ये तीनों, ये ताप क्या है? ये ताप पाप का फल है, ध्यान रखना। जो हम लोग पाप करते हैं, उन पाप का फल जो निकलता है उसको कहते हैं ताप। और ये ताप वो होता है जो हर हाल में भोगना ही पड़ता है। इसलिए यदि हम कभी पाप कर दें, यदि हमसे कोई अपराध हो जाए, तो उस अपराध को, उस पाप को फल लगने से पहले ही समाप्त करने का प्रयास करें, उसको प्रायश्चित कहते हैं, ध्यान रखना। जो पाप से उत्पन्न होने वाला फल है उसको ताप कहते हैं, और वो फल तीन प्रकार का होता है, दैहिक दैविक भौतिक। और बोले सच्चिदानंद भगवान की कृपा से वो तीनों ही प्रकार के ताप समाप्त हो जाते हैं। तीनों प्रकार के ताप समन हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। आप विचार करके बताइए, इस संसार में, इस दुनिया में सत्य क्या है? क्या हमारा ये शरीर सत्य है? यदि ये सत्य है तो एक दिन इसकी आयु पूरी हो जाती है और ये पड़ा रह जाता है। इसमें जो अंदर वाला है वो निकल के चला जाता है कहीं दूसरी जगह। यदि ये शरीर सत्य होता तो ये इसका कभी विनाश न होता। क्या है सत्य? अजी बोले आपको क्या बताएं, हमारा मकान सत्य है, इतना बढ़िया सुंदर बनाया है, करोड़ों रुपए लगा दिए उसमें, इटली से, फ्रांस से, कनाडा से, अमेरिका से उसमें पत्थर आए हैं। हाँ, वो सत्य है। हमने कहा सुनो, चिर अचिर, चल अचल वस्तु की आयु निर्धारित होती है। जड़ चेतन की आयु निर्धारित होती है। ये जो मकान आप बता रहे हो ना, इस मकान की भी कोई तो मियाद होगी। 100 वर्ष होगी, 500 वर्ष होगी, 1000 वर्ष होगी, 2000 वर्ष होगी, 10,000 वर्ष होगी, 1,00,000 वर्ष होगी। फिर बुलेट इंजीनियर ने तो 10,000 वर्ष की गारंटी दी है। हमने कहा फिर 20,000 वर्ष बाद क्या होगा? बोले सब ये नष्ट हो जाएगा। हमने कहा जब ये नष्ट हो जाएगा तो फिर क्या सत्य? ये सत्य तो वो है जो कभी असत्य न होवे।
सत्य तो वो है जो कभी झूठा ही ना होवे। क्या सत्य है? सत्य केवल एक ईश्वर है, सत्य केवल गोविंद है। ये जगत मिथ्या है। सत्य केवल गुरु नाम का चिंतन है, सत्य केवल भगवत चरणों की भक्ति है, सत्य केवल शरणागति है, सत्य केवल राधा रानी का चिंतन है। ये सारे जगत के जो झमेले ये अपवाद हैं, और वाद अपवादों में पड़े रहोगे तो सत्य का ज्ञान होगा कैसे? ये संसार में रखी हुई वस्तुएं, संसार में उत्पन्न होने वाले जीव इसलिए सत्य नहीं है, वो परमात्मा इसलिए सत्य है क्योंकि सत्य उसे कहते हैं जो कभी नष्ट न होवे। जगत में सब नष्ट होने वाला है, ईश्वर सदा रहने वाला है। जैसे सोना पत्थर में से निकला, उसका बिस्कुट बना लिया या उसकी गोली गोला बना करके सुनहार की दुकान पर ले आई, ज्वेलर्स की दुकान पर। उस ज्वेलर्स ने उस सोने को पिघलाया, उसमें से तरह तरह के आभूषण बना दिए, और उन आभूषणों पर लोगों की नजर पड़ी तो लोगों ने देखा कोई तो अंगूठी है, कोई गले का हार है, कोई कान के कुंडल है। तो अब लोगों ने उसका नाम ही बदल दिया, और लोगों ने क्या, वो जो सुनार जी थे ज्वेलर्स साहब, उन्होंने भी तो नाम बदल दिया। अब ये पता है दुकान में रखे हुए, तो कोई भी ग्राहक आएगा लेने को बोलेगा ये कुंडल कैसे दिए हैं, ये चूड़ी कैसे दी है, ये हार कैसे दिया है। चूड़ी कंगन बनने से पहले वो क्या था? सोना। पत्थर में से जब वो निकल के आया तो उसका कोई नाम नहीं था, केवल एक नाम था, और वो था सोना। उस पर आकृति बना दी गई तो सोने का नाम छुपा दिया गया, उस आकृति का नाम पड़ गया। ऐसे ही वो ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है, हम सब में, आप में, जड़ चेतन सब में वो है। बहुत सारे अणु परमाणु मिलकर के एक शरीर का, चाहे जड़ हो या चेतन हो, निर्माण कर देते हैं गोविंद। अब हम लोगों की गलती यहाँ ये हो जाती है, जैसे दुकान में खरीदते समय हमने ये नहीं सोचा कि ये सोना ही है, हम उसके नाम से ही उसको बार बार पुकारने लगे, तो हमें उसके नाम की भ्रांति ही हो गई। जबकि एक दिन गुस्सा आने पर हमने वो सारे आभूषण इकट्ठे कर लिए, और सारे आभूषण इकट्ठे करके एक ओखली में डाले, और ऊपर से एक हथौड़ा लेकर के सबको कुचल दिया। उसमें अंगूठी भी पड़ी थी, चूड़ी भी पड़ी थी, कंगन भी थे, हार भी था, सबको कुचल दिया। अब वो सबको कुचल दिया तो बाद में वो क्या बन गया? कचूमर बन गया, ऐसा गोल लड्डू जैसा ही बन गया। अब हम सोनी जी के पास लेकर के गए, बोले सोनी जी ने देखा ये क्या सोना लाए हो, ये क्या करोगे इसका? तोड़ देने के बाद, नष्ट कर देने के बाद उस आकृति का नाम अब नहीं रहा। ऐसे ही इस जीव की स्थिति है, वो ब्रह्म निर्माण करता है तो वो ब्रह्म ही होता है, वो गोविंद ही होते हैं, वे श्री राधा रानी ही होती हैं। बस हम यहाँ सब अलग अलग दिखने लगे, और जिस दिन उसको क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, सबका संहार कर देगा,
सब नष्ट हो जाएगा, एक ही बचेगा और वो बचेगा गोविंद, वो केवल मेरा गोपाल बचेगा। इसलिए जैसे आकृति बनने से पहले वो धातु सोना ही थी, आकृति बनने के बाद में भी नाम पड़ गया लेकिन वो सोना ही है। और देखो वो आकृति समाप्त होने के बाद भी जो बचेगा वो सोना ही बचेगा। ठीक वैसे ही मेरे गोविंद ही, मेरी राधा रानी ही इस जगत की केवल सत्य हैं, शक्ति स्वरूप हैं। बोलो राधे 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 राधे। राधे राधे। चित्त क्या है संसार में? चित्त माने क्या है? प्रकाश, रोशनी, लाइट, पावर। हमें जीना है, जीने के लिए रोशनी की अति आवश्यकता है। और रोशनी हमें कहां से मिलती है? सूरज से। रात में काम चलाने के लिए हम लाइट भी ले लेते हैं, परंतु हम ये सोचे कि इस लाइट से दिन और रात दोनों का काम चल जाए, भूल जाना कभी संभव नहीं है। क्योंकि सूर्य की रोशनी में ऊर्जा होती है। जैसे मोबाइल रात भर यूज करने से वीक हो गया तो हमें कल उसमें चार्ज करना है और चार्ज होएगा तब वो आगे चलेगा। ठीक वैसे इस दुनिया को चार्ज जहां से मिलता है वो है सूर्य नारायण भगवान। वे वनस्पतियों को, वृक्षों को, पेड़ को, पृथ्वी को, आदमी को, सबको, ग्रहों को, नक्षत्रों को, भूमंडल को, वो सबको ऊर्जा देने वाले हैं। अब तो प्रश्न ये भी आता है कि जो सूरज को ऊर्जा देता है वो कौन है? भाई सूर्य के पास इतनी ताकत है कि वो हम लोगों को, करोड़ों लोग नहीं लाखों लोग, पूरी पृथ्वी को एक साथ प्रकाश देते हैं। सूर्य नारायण, उनके पास इतनी ताकत है कि वो सबको बांटते हैं, फिर भी वो ताकतवर है। अब ये बताओ सूर्य को भी तो कहीं से मिलती होगी वो ताकत। सूर्य को कहां से वो रोशनी मिलती है? बोले वो मेरे गोविंद के चरणों से मिलती है। क्योंकि जो प्रकाश है वो प्रकाश सूर्य के पास है। सूर्य के पास जो रोशनी है प्रकाश स्वरूप में, वो रोशनी स्वयं गोविंद है। वो रोशनी, वो उजाला, वो ऊर्जा स्वयं मेरे गोविंद है। प्रकाश संसार में केवल है तो केवल एक गोपाल है, मेरे गोविंद हैं, भगवान नारायण है, जगदीश्वर है, परम पिता परमात्मा है। आनंद क्या है? आप लोगों के यहाँ शायद न हो, लेकिन मैंने देखा है कि अधिकांश शहरों में अब तो गांव में भी लोग जो ज्यादा पैसा कमा लें, जो थोड़े अच्छे खासे हो जाएं, धनी, बढ़िया मकान बना लें, बढ़िया बढ़िया भोजन करने लगे और उनसे पूछा जाए क्यों साहब जी बताओ ना कैसे हो, पता है क्या लोग जवाब देते हैं? बोले बस आनंद है। लोगों को स्वादिष्ट भोजन करा दो बढ़िया तरह से। अब मैं क्या कहूँ, हमारे सिंधी परिवार के लोग तो बड़े ही भोजन के शौकीन होते हैं। 3-3, 4-4 बार तो इधर भंडारा चल रहा है। हमारे तो ठाकुर जी भी आज हमसे बोले भाई बड़ा भोग मिल रहा है, कम से कम 5-6 बार तो दिन में भोग लग जाता है। तो कहने का भाव ये है, बढ़िया स्वादिष्ट भोजन अच्छा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीरानी परिवार को। ये यज्ञ तभी सफल होते हैं जब यज्ञ में आहुति भी चले, कथा भी हो, ब्राह्मण संतों की सेवा भी हो और बहुत सारे लोगों को भोजन भी कराया जाए, तभी भागवत आदि यज्ञ सफल माने जाते हैं। अच्छा, हमने भी पाया है, प्रसाद पाते हैं, 5-6 तरह की सब्जी होती है,
उसमें पापड़ होता है, अचार भी होता है, चावल भी होता है, और वो होती है एक सिंधी कड़ी। हाँ, उसमें बहुत सारी सब्जी होती है ना। आहा, बड़ी स्वादिष्ट होती है, हमने पाई है, बड़ा अच्छा लगा। देखो, स्वादिष्ट भोजन करना और उन स्वादिष्ट भोजनों में सुख रस लेना वो अलग बात है, उसको आनंद से जोड़ना वो दूसरी बात है, और वो सदा गलत है। कई लोग होते हैं अच्छा बढ़िया वाला भोजन करके आए, अंदर से पूछा कैसा रहा, ओहो आनंद आ गया साहब, भोजन इतना अच्छा था कि आनंद आ गया। कई लोग बढ़िया बढ़िया घरों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, कैसे हो, बोले आनंद है। हाँ, देखो इन संसार के विषयों से जो प्राप्त होने वाला है ना, उसको सुख कहते हैं, आनंद नहीं कहते हैं। और ध्यान रखना, वो आनंद हो सकते हैं, लेकिन कब हो सकते हैं ध्यान रखना। साधु संत लोग भी तो रूखी सूखी खाए के, ठंडा पानी पी करके, ब्रज में जाओगे ना आप, उस ब्रज में कितने साधु संत ऐसे हैं रसिकजन जो मधुकरी प्रसाद पाते हैं। मधुकरी जानते हो? मधुकरी होती है साधु संतों की पत्तलों पे जो जूठा बच जाता है ना, उच्छिष्ट भोजन, उसको इकट्ठा कर लेते हैं। हाँ, 2 टाइम के लायक हो जाता है, दोपहर को पा लिया, शाम को पा लिया, सवेरे फिर बीन करके ले आते हैं। अब वृंदावन है ना, वहां तो भंडारे होते ही रहते हैं, किसी भी मंदिर में चले जाते हैं वे रसिक, और जो साधु लोग भोजन कर लेते हैं उनके पश्चात जो बच जाता है थोड़ा थोड़ा ले आते हैं। देखिए, भोजन में भी आनंद हो सकता है। मैं विरोधी नहीं हूँ आनंद का या भोजन के सुख का। मैं नहीं कहता कि आपको अच्छा भोजन नहीं करना चाहिए, खूब बढ़िया बढ़िया करो। हाँ, 5 प्रकार की नहीं, खूब 20-20 प्रकार की सब्जी से भोजन करो, खूब 50 प्रकार के मीठा खाओ, ऐतराज हमें बिल्कुल नहीं है। पर देखो, उस भोजन के स्वाद में भी आनंद मिलेगा कब? जब आप उस भोजन को भोजन नहीं कहोगे, भोजन नहीं मानोगे, उसको प्रभु का प्रसाद मानोगे, तो प्रभु का प्रसाद तो जहां भी चला जाए वहां आनंद होता है। चाहे प्रभु का प्रसाद कीर्तन के द्वारा हो, और चाहे वो प्रभु का प्रसाद यज्ञ के द्वारा मिले या भगवत कथा के द्वारा मिले। लेकिन जो लोग भगवान की कथा को पसंद करते ही नहीं, और जो लोग कथा में कभी आते ही नहीं, और जिन लोगों के दिल में दया है ही नहीं, जिन लोगों के अंतर हृदय में भजन की इच्छा है ही नहीं, और वे लोग होटल में जाकर के 5 स्टार में और वहां कांटे वाले चम्मच से और चाउमीन खा करके बोले कि वाह हमें आनंद आ गया, ध्यान रखना वे लोग बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। क्योंकि वहां आपकी इंद्रियों को जो आपके विषयों से मिल रहा है वो सुख है। और ध्यान रखना, सुख की अवधि ज्यादा नहीं होती है, सुख की अवधि थोड़ी होती है, और आनंद की अवधि निरंतर होती है। आनंद तो स्वयं भगवान है। आपने भागवत आदि कथाएं सुनी होंगी। आप चौथे दिन भागवत जी में कृष्ण जन्म होता है, राम कथा में राम जी का जन्म होता है। आपने सुना है वो भक्त लोग क्या गाते हैं? नंद के आनंद भयो, नंद के सुख भयो भी तो कह सकते थे। किसी 90 साल के 85 साल के बूढ़े बाबा के घर सुंदर सो लाला जन्म लेवे तो कोई भी आदमी बड़ा प्रसन्न होएगा, खुश होएगा, उसे बड़ा सुख मिलेगा। पर सुनो,
यदि हम उसे सुख मानेंगे तो उस सुख की अवधि ज्यादा नहीं है। इसलिए संतों ने, ब्रजवासियों ने नंद बाबा से कही, बोले नंद बाबा तेरे घर आनंद भयो है, क्योंकि आनंद की अवधि होती नहीं है। आनंद तो अनंत काल तक रहता है और सुख की अवधि रहती है। जो क्षण मात्र के लिए मिल जाए वो सुख। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। जो विषयी लोग होते हैं, पापी लोग होते हैं ना, उनके मन का कोई काम हो जाए तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और उनके मन के विरुद्ध कोई काम हो जाए सोई रोने लगते हैं, बहुत बुरा हो गया बहुत बुरा हो गया। आनंद वो है जो एक बार हो जाए तो फिर समाप्त तो होता ही नहीं, और सुख वो है जो सदा के लिए रहता नहीं। इसलिए भगवान आनंद स्वरूप हैं, तीनों प्रकार के तापों का शमन करते हैं। आइए बड़े भाव से हम लोग उस बांके बिहारी लाल की उस सुंदर छवि का अवलोकन करें, जिस छवि में उलझ करके न जाने कितने रसिकों ने, कितने भक्तों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया और गोविंद के परम प्रिय बन बैठे। हम लोग बड़े ही भाव से उनका चिंतन करेंगे। अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। मेरे सिर पर रख दो कान्हा, मेरे सिर पर रख दो कान्हा, मेरे सिर पर रख बनवारी, ओ मेरे सिर पर रख बनवारी, अपने दोनों ये हाथ। अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। अरे अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का। हरि हरि बोलो। जय हो। मीरा तालियां सब बजा भाव से, आनंद दुगना हो जाएगा। हरि बोल। राधे राधे। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। ओ श्याम प्रभु से मांगे तो हम नाम और इज्जत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो हम नाम और
बरसात। ना हो तो दीजिए जन्म जन्म देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का राधे राधे। वाहेगुरु 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 राधे 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 ये कृपा की बरसात है। जितना ज्यादा से ज्यादा हमें प्रभु का नाम मिलेगा, आहा, वही कृपा की बरसात है। ध्यान रखना, क्योंकि परम सत्य जीवन में हमें जितना मिले, जो जीवन में सबसे अनमोल है, वो बार बार मिले, यही तो परम कृपा है। राधे। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। ये कलयुग अपने मित्र अधर्म के साथ हम तीनों पर जुल्म कर रहा है रे। हम तीनों पर क्या करें, कोई रास्ता नजर आ नहीं रहा। एक नैया सुना है, तू बड़ा दयालु है, कितने गिरे हुए को उठा लेता है। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। बिन माझी के नाम चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। बिन माझी के नाम लेना, अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर ले, ओ मेरा रास्ता रोशन कर ले, मेरा रास्ता
कन्हैया कि हम तुमसे कुछ नया मांग रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। मांग तो हम वही रहे हैं जो आप सदा से देते आए हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो। और प्यारे चाहे जैसे रख बनवारी, रख बनवारी, चाहे जैसे रख गिरधारी, वो चाहे जैसे रख गिरधारी, बस होती रहे मुलाकात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ये देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख बनवारी, ओ मेरे सिर पर रंग बनवारी, मेरे सिर पर रख ओ गिरधारी, मेरे सिर पर रंग गिरधारी, अपने दोनों ये हाथ। तेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे। राधे गोविंद गोविंद राधे। अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब तो कृपा कर दीजिए। जन्म जन्म का साथ। अब तो कृपा कर दीजिए आज रागर में सब लोग बोलेंगे मेरे सिर पर रंग बनवारी, ओ मेरे सिर पर रंग बनवारी, मेरे सिर पर रंग गिरधारी,
राधे 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 श्याम मिला दे राधे राधे श्याम मिला दे श्याम मिला दे श्याम मिला दे श्याम मिला दे राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का गाड़ी छूट गई और फिर बैठे तो क्या फायदा, ऐसे ही जीवन बीत गया ना, और फिर सोच करने से कोई फायदा नहीं। बोलो राधे राधे। राधे राधे देखिए आप लोग चीटिंग मत करो, हम आपको पहले प्रॉमिस करा चुके हैं, आपको 7 दिन तक राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा, और कुछ बोलो चाहे मत बोलो। बोलो राधे 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 राधे। राधे राधे देखो भगवत कृपा जो मिलती है ना, सत्य प्रेम करुणा 3 आचरणों का सेवन करने से मिल जाती है। भगवत कृपा के लिए हमारे मन के एकाग्रता के द्वारा, एकाग्रता के समय जो गोविंद का चिंतन हमने जीवन में किया था, उस भजन के प्रताप से सत्य प्रेम करुणा पर चलने की हमें प्रेरणा मिलती है। और प्रेरणा ही नहीं, उस मार्ग पर हम चलते हैं, उसमें कोई विघ्न भी नहीं आता है। व्यास जी महाराज उस परम भागवत में अपने मनोयोग से बड़ी ध्यान पूर्वक मेरे गोविंद के चरणों की सेवा समझकर अपने भाव को स्पष्ट करते हैं। ये भागवत जो आपको मिल रही है, ये भागवत आपको सहज में प्राप्त हो रही है, ध्यान रखना। देखिए आप लोग बड़े शांति से बैठिए तो आपको बहुत आनंद होगा। आप इधर खटपट में रहोगे तो इधर फिर कथा में भी खटपट रहेगी, और आप भी जरा सब ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, सबको आनंद होगा। और सभी लोग बोलिए कोई इधर उधर की बात न करें, हमें सब लोग दिखते हैं ना, इसलिए हमसे चीटिंग आप कर नहीं सकते। और जो किसी को पता चल जाए ऐसी, फिर वो चीटिंग ही क्यों करे? चीटिंग वो अच्छी होती है, अच्छी तो कोई नहीं होती चीटिंग, लेकिन वो सफल चीटिंग है जो किसी को पता नहीं चले और हम कर लें। अरे पता चल जाए फिर करें तो फिर बेकार। इसलिए हमें आप सब दिखते हैं, आपको खूब आनंद मिलेगा। आप बड़े ध्यान पूर्वक बैठें और सब लोग बोलेंगे, जितने भी हम मौजूद हैं हाथ उठा के राधे राधे। सब लोगों ने बोला ही नहीं, बोलो राधे राधे। देखिए ये भागवत इतनी दुर्लभ है, इतनी दुर्लभ है। अरे ने मट्टी के धोदाओ ने कितना तो सीख ले हो जी। भागवत इतनी दुर्लभ है जो तुम्हें मिल रही है। कितनी बोले देवता लोग भागवत लेवे आए, उन देवताओं को भागवत नहीं मिली, और हम आपको ब्रजते आए हैं वृंदावन से बांटवे। ये बताओ देवता बड़े हैं कि तुम सब बड़े हो? देवता ही तो बड़े होते हैं। देवता चाहे तो जल बरसा दे, देवता चाहे तो हवा चला दे,
देवता चाहे तो मेघ गरजा दे, देवता चाहे तो अच्छी अच्छी पैदावार होवे, और देवता चाहे तो संसार में सब लोग सुखी हो जाएं। हमारे पुण्यों के जो फल देते हैं वे देवता देते हैं, और ये देवता इतने बड़े हैं और हम लोग इतने सामान्य मानव हैं। आपको पता ही है भागवत इतनी दुर्लभ है जो हम लोगों को मिल रही है ना, ये भागवत ऐसी कथा देवताओं को न मिली। बड़ी सुंदर कथा आती है। एक बार राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। राजा परीक्षित सुखदेव जी की शरण में जाकर के आदर पूर्वक यह भागवती कथामृत का रसास्वादन कर रहे थे। उसी समय देवताओं के जो राजा हैं इंद्र, उनको पता चला कि परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। इंद्र ने सोचा ऐसा करूंगा, मेरे स्वर्ग में जो अमृत है उस अमृत को मैं ले जाकर राजा परीक्षित को पिला दूंगा। उससे क्या होगा, अमृत पीने से कोई मरता नहीं है, वो राजा मरेगा नहीं। और जो सुखदेव जी उसे भागवत अमृत पिला रहे हैं ना, बोले वो हम लोग पी लेंगे। हाँ, ध्यान रखना, आप लोग बड़े ध्यान से सुनना, आप सबके मतलब की कथा है। इंद्र अपने हाथ में अमृत का कलश लेकर देवताओं की टोली लेकर के, जिसमें बहुत सारे देवता आए, इंद्र के साथ वरुण है, कुबेर है, पवन है, अग्नि है, चंद्र है, सूर्य है, सब देवता आए। इंद्र ने आकर के सुखदेव जी के सामने प्रणाम किया और प्रणाम करके बोले, एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयता प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। इंद्र बोले, देखो सुखदेव भगवान आपको प्रणाम। सुखदेव जी बोले, आइए आइए देवताओं, वाह, अरे क्या बात है, आज कैसे ये सारे देवता आ गए इकट्ठे होकर। आओ आओ देवराज इंद्र, बैठिए बैठिए, देवताओं का स्वागत है। इंद्र बोले, वो सब तो ठीक है गुरुजी, हमारा एक निवेदन है आपसे। गुरुजी बोले, बताओ। ये जो हमारे हाथ में अमृत का कलश है, हम चाहते हैं कि राजा को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, तो आप ये अमृत राजा को पिला दो। और राजा को जो भागवत अमृत पिला रहे हो, भाई हमारा अमृत पीने से राजा मरेगा नहीं, इसके बदले में आप हमें भागवत अमृत पिला दो। सुखदेव जी बोले, बैठ जाओ। थोड़ी देर बाद सोच समझ करके बोले, देवताओं खड़े हो जाओ। देवता खड़े हो गए। सुखदेव जी बोले, यहाँ से जाओ,